So I welcome all the students to our next lecture, which is related with chapter 6 of standard 9th history and political science. तो आज के हम छठे चैप्टर में हिस्ट्री के वी गोइंग टू लर्न अबाउट अ लेसन विच इज गोइंग टू डिस्कस मोर अबाउट वुमेन एंड देयर प्रॉब्लम्स एंड ऑल्सो देयर सॉल्यूशंस. So our today's sixth chapter for standard 9th history and political science is empowerment of women and other weaker sections. So इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम बेसिकली बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं विच आर वुमेन सेंट्रिक या फेमिन सेंट्रिक. हम ज़्यादा से ज़्यादा उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं विच आर रिलेटेड विद वुमेन इन द इंडियन सोसाइटी, और उसके साथ ही बाकी के उन सेक्शंस के बारे में भी बात करेंगे जो सोसाइटी के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है लेकिन दे आर स्टिल नॉट डेवलप्ड ड्यू टू सम अंडरलाइंग रीजंस. So let's begin. Women had participated extensively in the freedom struggle. Women also have made important contributions in all fields in the post-independence period too. That is what we will study in this chapter, as also the laws enacted for women and other weaker sections. तो अगर हम वुमेन के बारे में बात करेंगे, औरतों के बारे में बात करेंगे, तो फ्रीडम स्ट्रगल में उनका रोल भी बहुत ही इम्पोर्टेंट था और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे जो पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी तौर पे है. तो उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करते वक्त हम प्री इंडिपेंडेंस और पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड, मतलब इंडिपेंडेंस मिलने से पहले वाला पीरियड और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद के पीरियड के बारे में ज़्यादा बात करेंगे. इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक और चीज़ भी लर्न करेंगे कि वो ऐसे कौन से लॉज हैं जो इन वुमेन्स को या फिर औरतों की सेक्शन को एम्पावर मतलब पावरफुल बनाने के लिए हेल्प करते हैं. उसके साथ हम उन वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी के बारे में भी बात करेंगे जिनकी तरफ हमारा देखने का जो तौर तरीका है वो कुछ हद तक बदल रहा है. सो दिस इज़ अ स्मॉल इन्फॉर्मेशन गिवन टू यू. नो दिस मतलब मालूम कीजिए. नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन द ईयर सेंसस दिया गया है. हर 10 साल के बाद का एक काउंट है जिसे हम मैन टू वुमेन रेशियो भी कहते हैं कि 1000 मर्दों के पीछे कितनी सारी औरतें हैं. सो यहाँ पे 6 सीरियल ऑर्डर्स दिए हैं 1951 से लेकर 2001 तक यहाँ पे दिया गया है. अगर 1951 में 946 थे, देन 1961 यहाँ पे 941 है, 1971 में 930, 81 में 934, 1991 में 927 और 2001 में 933. तो यहाँ पे कई सारी, अगर हम इस पर्टिकुलर ग्राफ को या फिर इस पर्टिकुलर चार्ट को ध्यान से स्टडी करेंगे तो हमें एक देखने की चीज़ मिलेगी. वी कम अंडर द ऑब्जर्वेशन दैट द नंबर ऑफ वुमेन हैज़ बीन डिक्रीजिंग आफ्टर एवरी 10 ईयर्स. तो यहाँ पे एक डिक्रीज देखते हैं हम लोग. दिस इज नॉट अ इंक्रीज. यहाँ से एक पीक फॉल हम देखने को मिल रहा है कि हर 10 साल में औरतों की संख्या पुरुषों की जो तुलना में बहुत ही कम होती जा रही है. फाइंड आउट द रीजंस व्हाई द नंबर ऑफ वुमेन पर 1000 मैन इन द पॉपुलेशन हैज़ बीन डिक्रीजिंग. तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि ऐसा, या फिर आपको ऐसी चीज़ के बारे में भी सोचना है, उन रीजंस के बारे में सोचना है जिसके वजह से ये डाउनफॉल देखने को आ रहा है. The students may prepare the answers on their own and they can keep their answers ready. So let's move on to the next point. When we study the condition of women in India, we realize that the roots of several of the problems they face lie in the mentality of men. तो जब आपके मन में आपने कई सारे रीजंस के बारे में पता किया था कि ऐसे कौन से रीजंस की वजह से मैन टू वुमेन रेशियो कम होता है, तो उसमें कहीं ना कहीं एक मेंटेलिटी ऑफ मैन मतलब लोगों की सोच कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट प्ले करती है. इवन इन द 21st सेंचुरी वी हैव नॉट बीन एबल टू गेट रिड ऑफ आवर सेल्व्स ऑफ द मेल सेंटर्ड मेंटालिटी. तो कहीं ना कहीं पे हमने 21st सेंचुरी में कदम रखा है लेकिन आज भी हम मेल सेंटर्ड मेंटालिटी के साथ जीते हैं. मेल सेंटर्ड मेंटालिटी का मतलब है आज भी कहीं ना कहीं हम औरतों को हमसे कम मानते हैं, हम उन्हें हमारे साथ में शिक्षा लेने योग्य नहीं समझते. वी डू नॉट थिंक दैट द वुमेन शुड बी व्हाट यू से आर इक्वल टू मेन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन. वी जज देम ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल व्हाट यू से
powers. We also judge them on the basis of their mentality and so many things. Vinoba Bhave made use of woman power in the Bhudan movement, which he started placing his faith in the Mahatma Gandhi's philosophy. तो कहीं ना कहीं पे हमारे जो नेशनल लीडर्स थे इन्हें ये बात समझ में आई और उन्होंने इस पर्टिकुलर वुमेन पावर का सही योगदान समझ के उसका सही जगह पे इस्तेमाल करना चालू किया। तो आचार्य विनोबा भावे ने भूदन मूवमेंट में इस पर्टिकुलर वुमेन पावर का सही तरीके से यूज़ किया। आचार्य विनोबा भावे was what you say, he was inspired by the Gandhian philosophy. Women volunteer carried the message of Bhudan to all the parts of India. Women played a significant role in the Telangana peasants' armed struggle, which challenged the rule of the Nizams and the feudal system. तो हम कहीं ना कहीं भूदान मूवमेंट में इस चीज़ के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं पे वुमेंस ने जितना जैसे कि मेल्स ने एक रोल प्ले किया था. So particularly when we are talking about the Bhudan movement, so this movement was led by Acharya Vinoba Bhave, who was inspired by Gandhiji's philosophy, and the movement for which the women took an active part was the Bhudan movement. तो भूदन मूवमेंट के बारे में बात करते वक्त हमें ये बात समझ में आती है कि मूवमेंट आखिर क्या था. इस मूवमेंट का आपको मालूम होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको इस भूदन मूवमेंट के बारे में समझ में आएगा तो आपको वुमेंस वॉलंटियर्स के रोल के बारे में समझ में आएगा. तो भूदान मूवमेंट, ऑल्सो नोन एज द लैंड गिफ्ट मूवमेंट और द ब्लडलेस मूवमेंट, was a movement or the bloodless revolution was an attempt to persuade rich landlords to voluntarily donate some land to the landless farmers. तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट के चलते जितने भी कुछ रिच फार्मर्स हुआ करते थे या फिर लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे जिनके पास बहुत सारे अमाउंट में ज़मीन हुआ करती थी, तो ये एक ऐसा मूवमेंट था जिससे उन्हें वॉलंटरीली उन्हें समझाया गया था या फिर उनके पास ये मैसेज लिया गया था, एक रिक्वेस्ट लेके गए थे ये लोग कि आप कुछ पर्टिकुलर लैंड, छोटा सा अमाउंट ऑफ लैंड इन लैंडलेस फार्मर्स को दे दे जिससे वो अपना पेट बांट सके. The next movement was the women played a significant role in the Telangana peasant armed struggle which challenged the rule of the Nizams and the feudal system. तो feudal system में भी यही हुआ करता था. The feudal system used to offer land to the landless farmers in the return of their loyalty and service. मतलब अगर कोई एक गरीब किसान है और उसे एक पर्टिकुलर खेत ये लोग देते थे, निज़ाम्स दिया करते थे या फिर ब्रिटिश दिया करते थे, तो उसके रिटर्न में वो आदमी उन लोगों का स्लेव बन जाता था. जो ये कहीं ना कहीं पे ये चीज़ गलत हो रही थी, उसे रोकने की ज़रूरत थी. एज द रीजन बिकेम फ्री फ्रॉम बॉन्डेड लेबर, वुमेन ऑल्सो फाउंड फ्रीडम फ्रॉम द टॉर्मेंट. बॉन्डेड लेबर का मतलब आपको पता है, स्लेवरी जिसे हम कहते हैं. जैसे इस पर्टिकुलर रीजन से ये लोग फ्री हो गए तो वुमेन को भी अपनी सारी दुखों से आज़ादी मिल गई. सो द नेक्स्ट पॉइंट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ वुमेन पावर. मैनिफेस्टेशन का मतलब है पूर्तता या पूर्णता. मतलब वुमेन पावर कौन से दौर से पावर में आई. वुमेन हु हैव टू फेस द brunt of scarcity of supplies and rising prices gave a show of their strength as an organized entity in 1972. तो 1972 में वुमेन्स को अलग अलग प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ता था. सिर्फ या फिर हम कहेंगे सिर्फ पुरुष ही नहीं होते थे या फिर मर्द ऐसे नहीं होते थे जिन्हें कई सारे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था. स्कारसिटी ऑफ सप्लाई मतलब जब चीज़ें कम होती थी तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वुमेन को ही होता था. तो इस पर्टिकुलर दौर में 1972 के दौर में जब एकजुट हुई तो इस प्रॉब्लम से वो कैसे बाहर आई. अंडर द लीडरशिप ऑफ द सोशलिस्ट लीडर मृणाल गोरे, women in Mumbai participated in a demonstration which came to be known as the लाटनी मोर्चा, द रोलिंग पिन डेमोन्स्ट्रेशन. तो एक डेमोन्स्ट्रेशन हुआ था अंडर द लीडरशिप ऑफ मृणाल गोरे. दिस वॉज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑल्सो नोन एज द लाटनी मोर्चा. तो आपने इस रोलिंग पिन को इससे पहले भी देखा होगा. आपकी माता या फिर आपकी बहन या आपके घर में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो जो किचन में काम करता हो तो पर्टिकुलरली रोटी को जो गोल आकार देता है वो ये रोलिंग पिन करता है
तो इस पर्टिकुलर रोलिंग पिन को उन लोगों ने लाटनी मोर्चा नाम का एक डेमोन्स्ट्रेशन बनाया. कमोडिटीज लाइक ऑयल, घी, रवा, मैदा वुड हैव बिकम स्कार्स जस्ट एज दिवाली वॉज नियर एट हैंड. तो ये किस ये पर्टिकुलर जो इन लोग का डेमोन्स्ट्रेशन था वो इसके खिलाफ था कि कुछ इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ जो घर के खाने में इस्तेमाल हुआ करती थी वो स्पेशली दिवाली के वक्त कम कैसे हो जाती थी, या फिर हम कहेंगे कि उसमें कुछ घोटाला करते थे ये लोग जिसके वजह से वो कम हो जाती थी. केरोसिन हैड बिकम वेरी एक्सपेंसिव. वुमेन केम टुगेदर brandishing their rolling pins and took part in the demonstration. This movement met with success with the public got a glimpse of the united power of women. तो इस पर्टिकुलर मोर्चे के बारे में हम बात करेंगे. तो दिस वाज अगेंस्ट द राइजिंग प्राइसेस ऑफ ऑयल, घी, रवा, मैदा, स्पेशली ऑल्सो केरोसिन. जो सारी चीज़ें खाने में इस्तेमाल होती है, फिर खाने बनाने के लिए इस्तेमाल होती है, ऐसी सारी चीज़ें अगर महंगी हो जाएंगी, इनके प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो इससे कॉमन मैन की ही रीढ़ की हड्डी टूट जाएगी. इसका मतलब है कॉमन मैन ज़्यादा सफ़र करेगा. तो ऐसे वक्त में सारे वुमेन एक साथ आई, उन्होंने एक डेमोन्स्ट्रेशन किया. उस डेमोन्स्ट्रेशन में वो जीत गई. इससे पूरी दुनिया ने देखा कि क्या जब सारी वुमेन्स एक साथ आती है तो क्या हो सकता है. द यूनाइटेड पावर ऑफ वुमेन जस्ट ब्लू द दिस पर्टिकुलर प्राइस राइज ऑफ द यूज्ड कमोडिटीज़. द नेक्स्ट इज़ द चिपको मूवमेंट. तो चिपको मूवमेंट के बारे में आपने इससे पहले भी कई बार सुना होगा. दिस वॉज अ वेरी फेमस मूवमेंट. The Chipko movement, another show of constructive women power, was seen during the Chipko movement in 1973. तो वुमेन जब सारी औरतें जब साथ में आती है, एक साथ काम करती है, उनकी जो टीम बनती है, उसका फिर से एक बार अनुभव करने को मिला चिपको मूवमेंट के दौरान में, जो 1973 में हुआ था. ट्रीज फ्रॉम द फॉरेस्ट इन द फुटहिल्स ऑफ द हिमालयस वेर टू बी कट डाउन फॉर द कमर्शियल पर्पज. चंदी प्रसाद भट्ट एंड सुंदरलाल बहुंगा had started a movement to prevent this. तो जब हिमालयाज में डिफॉरेस्टेशन हद से ज़्यादा बढ़ गया था, तो चंदी प्रसाद भट्ट और सुंदरलाल बहुंगा इन्होंने चिपको मूवमेंट स्टार्ट किया था. Women allowed the strategy of holding hands and encircling each tree. तो इसमें वुमेन ने एक नया मेथड इस्तेमाल किया चिपको मूवमेंट में. आपको किसी ट्री के साथ चिपक जाना था, मतलब आपको आपके दोनों भी हाथ से एक ट्री को हग करना था. इसे ट्री हगिंग मूवमेंट भी कहा गया था. तो इस मूवमेंट के चलते एज देयर मेथड कंसिडर्ड ऑफ प्रोटेक्टिंग दी बाय एम्ब्रेसिंग इट, द मूवमेंट केम टू बी नो एज चिपको मूवमेंट. तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में आपको ट्रीज़ को हग करना था, आपको ट्रीज़ को एम्ब्रेस करना था, उसे प्रोटेक्ट करने के लिए इस मूवमेंट का नाम चिपको मूवमेंट हो गया. Women took part in large numbers. Women had a big role to play in the agricultural economy of this region. तो इस पर्टिकुलर रीजन में अगर हम एग्रीकल्चर करने वाले लोगों में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो काम है वो वुमेन का हुआ करता था, और वुमेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस पर्टिकुलर रीजन के एग्रीकल्चर इकोनॉमी में. Gaura Devi was the activist who created this awareness among the women with the help of Sudesha Devi and Bachchani Devi. तो इस पर्टिकुलर मूवमेंट में गौरा देवी नाम की जो एक्टिविटीज़ थी, उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले हुआ था. शी वॉज द वन हु स्टार्टेड अवेयरिंग द वुमेन को अवेयर करने का काम सबसे पहले इन्होंने चालू किया था. उन्हें उनके हेल्प में सुदेशा देवी और बच्चनी देवी का भी साथ मिला, जिसके वजह से चिपको मूवमेंट बहुत ही सफल हुआ. The next is the anti-liquor movement. In 1992, in Andhra Pradesh, a movement was started against the drinking of alcohol. It received a good response in the other states too. When the head of the household dies an untimely death due to the addiction to alcohol, the family faces a serious crisis which affects women the most. Due to alcoholism, they have to deal with the extreme sorrow and poverty. This movement got the support of the anti-Arak movement in the Andhra Pradesh. तो 1992 में ये पर्टिकुलर मूवमेंट एंटी लिकर मूवमेंट जिसे हम कहते हैं, जिसे हम मराठी में या हिंदी में दारूबंदी भी कहते हैं, इस पर्टिकुलर मोर्चाबंदी में हमें ये बात समझ में आई कि जब एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड के जो हेड होते हैं, मतलब किसी भी व्यक्ति की मौत हो जाती है जो हाउस होल्ड को चलाता है, जो कमाता है, अगर किसी घर में ऐसे व्यक्ति की मौत हो जाती है तो ड्यू टू ऑल्सो बिकॉज ऑफ द एडिक्शन ऑफ अल्कोहल, ओवर कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल के वजह से या फिर अल्कोहल की किसी भी टाइप की कंजम्पशन के वजह से, जब कोई
घर का जो मेन आदमी उसकी डेथ हो जाती है, अनटाइमली डेथ हो जाती है। तो ऐसे प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसी डेथ की वजह से सबसे ज़्यादा अगर कोई सफ़र करता है तो वो उस व्यक्ति की बीवी हो सकती है, उसकी माँ हो सकती है। तो जब ऐसा व्यक्ति जो घर में सबसे बड़ा हो, जो सबसे ज़्यादा कमाता हो, वो जब मर जाता है, उससे कुछ हो जाता है, तो इस पर्टिकुलर टाइम में तो ऐसे व्यक्ति पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उस फैमिली के औरतों को उठाना पड़ता है। तो इस मूवमेंट को बहुत सारे अलग अलग स्टेट से भी सपोर्ट मिला, स्पेशली एंटी अरैक मूवमेंट आंध्र प्रदेश में हुई। So as a result of a government policy, arak, locally produced alcohol. So arak is a low type of, you can say, an alcohol produced in the local markets. The dealers set up shop in every town and village. तो गवर्नमेंट ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जिसके वजह से हर एक पर्टिकुलर विलेज और टाउन में ऐसे कई सारे गवर्नमेंट प्रोड्यूस्ड अल्कोहल्स के शॉप्स हुआ करते थे। द पुअर लेबरिंग पीपल began to get addicted to alcohol. At the same time, a literary program was being run in the villages of the state. The Sita Ma Katha, Sita story, was narrated as a part of this program. तो जब गवर्नमेंट ने अपने इस पर्टिकुलर दिस गवर्नमेंट के एक पर्टिकुलर गलत डिसीजन की वजह से कई सारे प्रॉब्लम्स होने लगे, जब गवर्नमेंट ने अरैक, एक जो लोकली प्रोड्यूस्ड अल्कोहल था, उसको परमिशन दिया था शॉप्स बनाने के लिए, उसके साथ ही साथ उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी दिखना चालू हुए थे, जैसे कि कई सारे गरीब लोग, काम करने वाले लोग उस पर्टिकुलर अल्कोहल के एडिक्ट हो रहे थे। और उसी वक्त एक दूसरा प्रोग्राम में रन किया जा रहा था उस पर्टिकुलर स्टेट में, जिसमें सीता माँ कथा, सीता मतलब द स्टोरी ऑफ राम एंड लॉर्ड सीता, where Sita used to narrate the ill effects and the side effects of consuming alcohol, और उससे उनको एक जागरूक करने की कोशिश की जा रही थी कि वो ऐसी चीज़ों से दूर रहे। इट वॉज अ स्टोरी अबाउट सीता हु क्रिएटेड अवेयरनेस अमंग द पीपल ऑफ अ विलेज एंड गेट्स अल्कोहल टू बी बैन्ड फ्रॉम द विलेज। तो इस पर्टिकुलर स्टोरी में द प्रोटैगनिस्ट सीता वो अवेयरनेस क्रिएट करती है लोगों में, और वो लोग किस तरह से अल्कोहल को अपने विलेज से बैन करते हैं, इसके बारे में वो कथा हुआ करती थी। In 1992, three youths of the Duganta village of Nellore district in Andhra Pradesh drowned in a lake in a state of inebriation and died. तो ओवर टॉक्सिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर अरैक, हम कहेंगे कि अल्कोहल के ओवर कंजम्पशन के वजह से तीन यूथ यंग लोग दुवंडका विलेज में, नेल्लोर में है, वो डूब के मर गए। At the instance, the women of the village came together and forced the closure of arak shops. तो ये सारे साइड इफेक्ट्स थे अरैक शॉप्स के होने के विलेजेस में। इसके बाद सारी उस पर्टिकुलर विलेज की औरतों ने एक साथ मिल के उस पर्टिकुलर अरैक शॉप को बंद किया, और कई सारे शॉप्स को, आजू बाजू के विलेजेस के सारे शॉप्स को बंद करना उन्होंने चालू किया। द रिपोर्ट ऑफ दिस न्यूज़ इन द लोकल न्यूज़पेपर हैड इट्स इफेक्ट ऑन मैनी अदर villages. The movement spread to the entire state and the government had to adopt a strict policy against the sale of alcohol. तो इसके चलते आजू बाजू के जितने भी गांव थे उन सारे गांवों में इस पर्टिकुलर शॉप्स पे बैन आने लगा, और इसके चलते गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ा। इस पर्टिकुलर टाइप के जो अल्कोहल था उसके ऊपर बैन लगाना पड़ा, एज कंपल्शन करना पड़ा, और सिर्फ स्ट्रिक्ट ऐसी कुछ ही जगहों पे इन पर्टिकुलर शॉप्स को लाइसेंस मिलना लगा। The next point is the International Women's Year. The United Nations has declared 1975 as the International Women's Year. तो एक पर्टिकुलर डेट को इंटरनेशनल वुमेंस डे के रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं। सो द डेट 8th of March is celebrated at International Women's Year or the International Women's Day. The three aspects of this program were peace, development and equality between men and women. तो इस पर्टिकुलर डे को सेलिब्रेट करने के लिए तीन अलग अलग एस्पेक्ट्स बनाए गए थे, जो था वर्ल्ड पीस, डेवलपमेंट एंड इक्वालिटी। In 1975, the government of India constituted the Committee on the Status of Women and appointed Dr. Fulrenu Guha as its chairman. A comprehensive survey was conducted of several issues such as the social position of women, their status, the consequences of the constitutional provisions made for women, as also education of women and its percentage, their progress due to the education, difficulties faced by working women, the position of women with respect to work livelihood, their wages relative to men wages,
मेंस वेजेस, द फीमेल मेल रेशियो, बर्थ एंड मॉर्टेलिटी रेट एंड द रोल ऑफ वुमेन। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे, मतलब एक बहुत ही ब्रीफ सर्वे हुआ जिसमें वुमेन्स की जितनी भी प्रॉब्लम्स थी उन्हें ढूंढने के लिए कमेटी बनाई गई। उस कमेटी की हेड थी डॉक्टर फुलरेनू गुहा। तो इस कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे में कुछ ऐसे सेवरल इश्यूज उभर के सामने आए, जैसे कि विमेन का सोशल पोजीशन। जब आप किसी औरत का किसी मर्द के साथ तुलना करते हैं तो आप कौन से बेसिस पे उनकी तुलना करते हैं, उन्हें कौन से स्टेटस के ऊपर जज करते हैं। जब कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं तो क्या वो उसे फॉलो किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति, कोई मर्द या कोई औरत एक पर्टिकुलर जगह पे काम करती है तो क्या उन दोनों को समान वेजेस मिलते हैं, क्या मेल्स को ज़्यादा वेजेस मिलती है, क्या उन दोनों की लाइफस्टाइल के चलते उनके लाइवलीहुड पे उनके वेजेस बेस्ड है, क्या मेल और फीमेल रेशो के बारे में बात करते वक्त कौन से ऐसे एस्पेक्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनका बर्थ और मॉर्टेलिटी रेट्स मतलब डेथ रेट्स कितने हैं। इन सारी चीज़ों पे एक ब्रीफ समरी, एक ब्रीफ कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे किया गया। Taking into consideration this entire background, a state-wide conference by women was held in 1979-75, organized by the स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति। तो इन सारे प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने के लिए स्टेट वाइड एक बहुत बड़ा कॉन्फ्रेंस हुआ 1975 में, जिसका ऑर्गेनाइजेशन किया था स्त्री मुक्ति संघर्ष समिति नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन ने। Women from all walks of life, regions participated in it. The Samiti published its manifesto in 1978. तो इस समिति ने एक मैनिफेस्टो तैयार किया, एक ब्रीफ सर्वे के चलते उन्होंने एक अपना मैनिफेस्टो बनाया कि इस पर्टिकुलर क्या कहेंगे हम, इस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस में कौन सी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन किया जाएगा। The policy of a struggle against discrimination on the basis of gender, caste and varna was adopted. वर्ण का मतलब है कलर, जेंडर के ऊपर, कास्ट के ऊपर और कलर्स के ऊपर कौन से डिस्क्रिमिनेशंस होते थे, इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग पॉलिसी बनाई गई। दिस गेव राइज टू द कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स कॉल्ड स्त्री मुक्तीची ललकारी, अ स्ट्रीट प्ले कॉल्ड मुलगी झाली हो by Jyoti Mhapsekar and a periodical called प्रेरक ललकारी which became their mouthpiece and other such programs। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर फाइट में उन्होंने कई सारी चीज़ों के हेल्प ली। उसमें से उन्होंने एक सॉन्ग्स का कलेक्शन बनाया जिसका नाम था स्त्री मुक्तीची ललकारी। तो स्त्री मुक्तीची ललकारी नामक कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बनाया गया। एक स्ट्रीट प्ले था जिसका नाम था मुलगी झाली हो बाय ज्योति म्हापसेकर, और एक पीरियडिकल जिसका नाम था प्रेरक ललकारी। इन सारी चीज़ों के चलते उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ दे फॉट अगेंस्ट the problems such as the struggle between the caste discrimination, gender discrimination and varna discrimination. This became their mouthpiece and other such programs। मतलब उनके प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक या फिर ज़्यादा से ज़्यादा औरतों तक इंस्पायर करने के लिए इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल होने लगा। In 1977, groups like स्त्री मुक्ति आंदोलन समिति established by सौमदी राव in Pune, Baiza a fortnightly as also Stri Vats Maitrin and Stri अन्याय विरोधी मंच in औरंगाबाद, महिला दक्षता समिति in कोल्हापुर, महिला हक in नासिक and नारी प्रबोधन मंच in लातूर व फॉर्म। तो ये सारे उन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम हैं जो अलग अलग महाराष्ट्र के अलग अलग हम कहेंगे सिटीज़ में, बड़े बड़े सिटीज़ में, डिस्ट्रिक्ट्स में बनाए गए थे। The Anti-Dowry Protection Committee was formed all over Maharashtra. A conference to protest against Operation Women was organized in Dhule city। तो अगर हम देखेंगे तो पूरे देश में कहीं ना कहीं पे वुमेन्स के साथ बहुत ही गलत हो रहा था। इसके चलते एंटी डाउरी प्रोटेक्शन कमेटी, डाउरी आपको सबको पता ही है कि शादियों में लड़कियों को जब दूसरे घर में ब्याया जाता है, उनकी शादी होती है, तो उस पर्टिकुलर फैमिली को कुछ अमाउंट ऑफ मनी, चाहे वो कैश के अमाउंट में हो या फिर किसी ऑब्जेक्ट या फिर अप्लायंस के अमाउंट में हो, ऐसे देनी पड़ती थी। तो इसे हम एंटी डाउरी प्रोटेक्शन एक्ट उसके बाद आ गया था। अगर कोई पर्टिकुलर फैमिली ऐसी चीज़ की डिमांड करती है तो उन्हें 5 से 10 साल तक की जेल और 30,000 रुपये तक जुर्माना होता है। ऐसे चलते एक कॉन्फ्रेंस हो गई, बनाई गई, एक कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें धुले सिटी में होने वाले औरतों के खिलाफ अत्याचारों पर भी रोक लगाई गई। विद्या बाल्स पीरियडिकल्स
then Nari Samtha Manch and Milun Sarvajani are also the work of the Samajwadi Mahila Sabha and the Krantikari Mahila Sangatna, but the great help in dealing with women's issue. तो ये कुछ ऐसी नेम्स है जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस है जिन्होंने ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व करने, औरतों के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कुछ पीरियोडिकल्स लिखे, जैसे कि नारी समता मंच, उसके बाद मिळून सर्वांनी, और इस पर्टिकुलर वर्क को प्ले किया, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसका नाम है समाजवादी महिला सभा और क्रांतिकारी महिला संगठन. द एम्प्लॉयमेंट्स गारंटी स्कीम इन महाराष्ट्र ऑल्सो हेल्प टू एम्पावर वुमेन. तो जब वुमेन को एक पर्टिकुलर सीट रिजर्वेशन मिलने लगे जॉब्स में, तो इससे भी वुमेन्स के प्रॉब्लम सॉल्व होने में बहुत सारी हेल्प हुई. प्रमिला Dandavate established the Mahila Dakshata Samiti in Delhi in 1976. Branches of the Samiti came up in the states of Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Kerala. So ऐसे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस की स्थापना हुई, जिसके चलते उत्तर प्रदेश, पंजाब में भी द कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश्ड द अखिल भारतीय जनवादी महिला संगठन in 1980. Efforts were made to start branches of the organization in all parts of India. तो ना कि सिर्फ औरतों की जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस थी, लेकिन जितनी भी हमारे इंडिया में जितनी भी सारी इम्पोर्टेंट पार्टीज़ थी, उन सारी पार्टीज़ ने एक ऐसी संगठन बनाना चालू किया जिन्होंने महिलाओं के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की. एफर्ट्स फॉर मेड टू स्टार्ट ब्रांचेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. द संगठन started a struggle against issues like dowry, female feticide, domestic abuse. तो इन संगठनों के सबसे जो इम्पोर्टेंट जो मुद्दे हुआ करते थे वो हुआ करते थे डाउरी जैसे प्रॉब्लम्स, फीमेल फेटिसाइड मतलब अगर एक पर्टिकुलर बच्ची का जन्म होने वाला है तो उस जन्म से पहले उसे मार देना या फिर बच्चियों को मार देना. उसके बाद था डोमेस्टिक अब्यूज़ जो घर घर में हुआ करता था. Domestic abuse is related with marriage problems. Then research on women's issues were undertaken at various levels by the Women's Studies Center was started at the first women's university, that is the Shrimati Nathibai Damodar Thakuresi SNDT Women's University in Mumbai. तो वुमेंस के लिए स्पेशली महिलाओं के लिए सबसे पहला विमेन यूनिवर्सिटी मुंबई में चालू हुआ. उसके बाद टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस मुंबई, सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी एंड शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर. तो इन सारी जगहों पे स्पेशली महिलाओं के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ ने अलग अलग पहले की उनके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए. सो दी played an important role in critical analysis and in developing a vision on women's issues. तो महिलाओं के इश्यूज सॉल्व करने के लिए और उनके केस स्टडी मतलब उनकी लाइफस्टाइल और केस स्टडी करने के लिए ये सारे अलग अलग क्या कहेंगे इंस्टीट्यूशंस ने बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. सो हियर आई वुड लाइक टू एंड टुडेज लेक्चर. हम हमारा पहला लेक्चर यहाँ पे एंड कर रहे हैं. हम अगले लेक्चर में अलग अलग इश्यूज़ के और बारे में बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे. एंड फाइनली इन द थर्ड लेक्चर वी शैल बी लुकिंग एट द क्वेश्चन एंड आंसर, दैट इज़ द आंसर की टू दिस चैप्टर.